हरिओम। जैसे ही आप अपने जीवन को देखना शुरू करते हैं, अपने जीवन को आदमी कैसे देखेगा, अपने आप को कैसे देखेगा? आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को नहीं देखता है, आंखें जैसी बंद करेंगे तो अंदर देखना चालू करता है। तो योग अभ्यास जो आदमी अपने जीवन शैली में अगर ऐड करता है तो उसकी चेतना और ऊर्जा दोनों में तालमेल बराबर बैठते जाता है। हर एक जॉइंट में बहुत सजगता से और बहुत चेतनावान तरीके से पूरे शरीर को मूव ऑन करने लगता है। और ऊर्जा और चेतना, ये दोनों चीज़ें आपको जैसे उंगलियां, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि हर एक जोड़ों पे आपकी चेतना और ऊर्जा पहुंचेगी। उसके बाद में फिर वो योग्य होता है ध्यान के लिए। जब वो ध्यान के लिए योग्य होता है तो ध्यान का जो टाइमिंग होता है वो अगर आप सुबेरे का रखते हैं, अगर आप 4 बजे का अगर मेडिटेशन का टाइम रखते हैं तो उससे अच्छा वक्त कुछ नहीं होता। लेकिन आज की लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आप कोई दूसरा समय भी लेते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है या सही है, आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो 3-4 चीज़ें जो देखने वाली है वो ये है कि जैसे ही आप बैठ रहे हैं, ध्यान पे बैठे हैं, तो ध्यान पे जब आप बैठे हैं तो आपको ये चीज़ देखना है कि हमारे को जो चीज़ें परेशान कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं। पहले तो चीज़ें परेशान करती है, ध्यान नहीं लगता। 90% लोग यही बोलते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगा। तो जब आपका ध्यान नहीं लग रहा है तो उसको देखिए। सिर्फ आप बैठ के आप जब उसको देखना जब शुरू करते हैं, जैसे ही उसको देखना शुरू करते हैं तो आप ना अंदर से धीरे धीरे शांत होते जाते हैं कि आपकी इंद्रियां आपको बाहर लेके जा रही हैं, लेकिन आपको अंदर आना है। अंदर नहीं आना है, शांत से बैठना है। जैसे ही शांति से बैठेंगे वैसे ही अंदर की यात्रा शुरू होती। लेकिन जो इंद्रियां जो होती है ना अस्वस्थ आदमी की, या जो अस्वस्थ जीवन शैली जो आदमी जीता है, उसकी इंद्रियां निरंतर ये कोशिश करती है कि बाहर की ओर जाए, बाहर की ओर जाए। मिलना उसको कुछ नहीं है, मिलना उसको बाहर कुछ भी नहीं है, मिलेगा उसको अंदर ही। जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगी अंदर मिलेगी, क्योंकि जो भी चीज उठी है वो आपसे उठी है, तो उसकी पूर्ति भी आप ही से होगी, ना कि बाहर की वस्तुओं से होगी। ये जितना जल्दी आपको समझ आ जाए उतना अच्छा है। और ये इसको समझाने की विधि ही बताई जाती है योग अभ्यास में, मेडिटेशन में और दूसरी योगिक क्रियाओं में। आपको अंदर लेके आना है। जैसे क्या होता है कि आप जैसे आदमी बड़ा होते जाता है वैसे वैसे उसकी कामनाएं बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उसका ब्रेन उन चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट होता है जो चीज़ें उसको सुविधा के लिए चाहिए। ऐसा लगता जरूर है कि उससे सुख मिलेगा, लेकिन सुख नहीं मिलता है। आप कोई भी चीज़ को नहीं लेके आओ तो जब नहीं मिले रहती, जब तक आपको बहुत लालसा रहती है, जैसे ही आपको उसकी प्राप्ति हो जाती है उसकी लालसा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और वो खत्म होना ही है। जो सृष्टि पे जो चीज़ें पैदा हुई है उसके साथ नाश जुड़ा ही हुआ है, उसके साथ नाश जुड़ा ही हुआ है। कामनाओं के साथ नाश नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए कामनाएं कभी खत्म नहीं होती। कामनाएं एक खत्म होती, दूसरी पैदा हो जाती, तीसरी हो जाती, चौथी हो जाती, ऐसा हो जाता है। पहले मोबाइल आया, मोबाइल कीपैड वाला आया, फिर उसके बाद इंटरनेट की सुविधा आ गई, फिर उसमें कैमरा आ गया, फिर उसमें ये कामनाएं बढ़ते जाएंगी। कामनाओं के साथ में नष्ट जो है वो कामनाओं के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। इसको आपको समझना होगा। और ये तभी योग्य होंगे आप समझने के जब आप ध्यान में बैठेंगे या ईश्वर का नाम लेंगे, या आप जब बैठ के आप इस योग्य होंगे। आप सीधा आप बोलोगे कि हम बाहर की ओर जाएं, तो बाहर की ओर जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ईश्वर का अंश हैं, आपके जो प्राण हैं। इसीलिए वो आपको जो अवधि दिया हुआ है उतनी अवधि में आपको अपना जीवन व्यतीत करना है। और ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और इसको अपना हर तत्व अपनी अपनी चीज़ें ले ही जाएगी। आपका जो जीवन है, तो जैसे ही आपको टाइमिंग की बात कर रहे थे कि जो टाइमिंग होता है वो सुबेरे का होता है। सुबेरे अगर बैठ रहे हैं, सिर्फ बैठें और कुछ ना करें, सुबेरे बैठ रहे हैं और आप देख रहे हैं, आपकी पकड़ इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया बिल्कुल ही बदल जाएगा। मैंने अपने वीडियो में बताया है कि नेगेटिविटी
नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, ये सब चीज़ों में मत लगे रहिए। आदमी को बराबर अपनी ऊर्जा का ज्ञान नहीं होता और वो बाहर की ऊर्जा के बारे में बताता है, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। कामनाएं हैं, अच्छी कामनाएं और बुरी कामनाएं, ऊर्जा नहीं है वो कामनाएं हैं, उसको बोल रहा है। अब जैसे आपको मेरा वीडियो सुनने में अच्छा लग रहा है, किसी और का वीडियो सुनने में, ये कामनाएं हैं, क्योंकि इंद्रियां मांग कर रही है। ऊर्जा जिस दिन आपको समझ आने लगेगी ना, उस दिन आप ये सब बातें करेंगे भी नहीं कि नेगेटिविटी क्या होती है, पॉजिटिविटी क्या होती है। जो इसके बारे में बता रहे हैं कि जो यहाँ नेगेटिविटी है, यहाँ पॉजिटिविटी है, आपको उन लोगों को बराबर अपने एक शरीर की ऊर्जा के बारे में ज्ञान नहीं है। आपको शरीर की ऊर्जा के बारे में जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तो आपकी यात्रा ही बंद हो जाएगी, आप बाहर ही निकलना बंद हो जाएंगे। मैं उनको क्रिटिसाइज करके नहीं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ अपने जीवन शैली को देखिए, अपने जीवन शैली को ठीक करिए और ध्यान पे ज़्यादा से ज़्यादा समय रहिए। और ध्यान जैसे ही आप अपने जीवन शैली में ऐड करते हैं, आपकी पकड़ छूटेगी। एकदम सिंपल है, बार बार यही बात इसीलिए बोलता हूँ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है बताने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत सारी विधि बताया आपको, लेकिन सुनने से नहीं होगा, करने से होगा। आँख बंद करिए, आप बैठिए, शांति से बैठिए। हाँ, आपको अगर घर में परेशानी है, आप बाहर जाके देख सकते हैं। सुबेरे का टाइम तो आप घर पे ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और रात की जल्दी सोइए और नाड़ी शोधन प्राणायाम करके सोते हैं अगर आप, तो बहुत अच्छी नींद आएगी। लेकिन भोजन और प्राणायाम के बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। जैसे शाम के भोजन किए तो रात के सोने से पहले आप कर सकते हैं। 4 घंटे की आप टाइमिंग देख लीजिएगा, भोजन में और प्राणायाम में सोने से पहले करेंगे, नींद बहुत अच्छी आएगी। और नींद अच्छी आने के साथ साथ में आपको इस चीज़ की प्राप्ति होगी, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो आपको सपने कम आएंगे, कामनाएं कम उठेंगी। जब कामनाएं रहित नींद जब साधक लेता है तो सुबेरे उसका ध्यान बहुत अच्छा लगता है। और या हरि नाम लेके अगर आप सो रहे हैं तो फिर उससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन प्राणायाम जरूर करिए। हरि ओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।